नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, एमपी में 4 महीने के लिए अंतरिम बजट पेश, कोई नई योजना या टैक्स नहीं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सोमवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने किसी नई योजना या टैक्स की घोषणा नहीं की है। यह अंतरिम बजट 4 महीने के लिए लागू रहेगा। 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में आए 1,576 करोड़। मध्य प्रदेश के मंडला में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों को कुल 1,576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही मंडला में आयुर्वेदिक और एक्सीलेंस कॉलेज शुरू करने की घोषणा भी की। जबलपुर समेत 5 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। मध्य प्रदेश में आज भी ओलावृष्टि और बारिश के आसार हैं। जबलपुर, शहडोल, सिवनी, मंडला और अनूपपुर में ओले गिर सकते हैं। नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, सिंगरौली में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं रायसेन, बैतूल, दमोह में हल्की बूंदाबांदी का अनुमान है। स्पीकर बोले, औचक निरीक्षण करेंगे मंत्री। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, बिजली प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मंत्री अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे और जब भी इस क्षेत्र में जाएंगे औचक निरीक्षण करेंगे। जरूरत होगी तो विधायक को भी साथ ले जाएंगे। राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब चर्चा इस बात की है कि कमलनाथ राज्यसभा जा सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि उन्होंने 9 फरवरी को सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। हालांकि कमलनाथ समर्थक इससे इनकार करते हैं। डीए और भत्ते न बढ़ने से एमपी कर्मचारियों में आक्रोश, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ते के साथ वाहन और मकान भत्ते बढ़ाने पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को तृतीय कर्मचारी संघ ने सतपुड़ा भवन के सामने जमकर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और सीएम मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। गैर भाजपा शासित राज्यों में रणनीति बनाएंगे शिवराज। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान गैर भाजपा शासित राज्यों में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। शिवराज आज सोमवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 1 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के क्षेत्र में बैठकें करेंगे। सीएम मोहन यादव भी बने मोदी के कार्यकर्ता। दीवार पर कमल का फूल बनाकर दिया यह संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर मोदी सरकार अभियान के अंतर्गत दीवार लेखन में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री होने के नाते, सरकार और कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का काम भी करना है। कमलनाथ का आरोप, देश में विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस ही करेगी तानाशाही का मुकाबला। भाजपा में जाने की अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ताधारी दल पर हमले बोले हैं। उन्होंने नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की विचारधारा ही तानाशाही का मुकाबला कर सकती है। सीएम यादव बोले, आध्यात्मिकता की यात्रा ही भारत की विकास यात्रा। हे भारत, आध्यात्मिकता से विश्व विजयी बनो। यह विमर्श हमारा मूल दृष्टिकोण है। हम मूलत आध्यात्मिक हैं। हमारा मूल दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। संपूर्ण प्रकृति में परमेश्वर निहित है। उसे बस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। उक्त विचार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माधव सेवा न्यास में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी मध्य प्रांत के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से 20,000 गांवों तक पहुंचेगा किसान मोर्चा। सीहोर जिले में ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से 20,000 गांवों तक किसान मोर्चा पहुंचेगा। सोमवार को शहर के गल्ला मंडी से यह यात्रा आरंभ होगी। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस पाप के दलदल में फंसी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस में जो थोड़े बहुत नेता बचे हैं, उनमें से कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है। सुना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो जितना निकलने की कोशिश करेगी, उतना और धंसेगी। पीएम से कांग्रेस ने पूछे 5 प्रश्न। बोले, आदिवासी, दलित एवं वंचित समाज के साथ न्याय करें। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ दौरे पर आए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री का एमपी में स्वागत करते हुए उनसे 5 प्रश्न पूछे हैं। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 22% से अधिक आबादी वाला आदिवासी समुदाय डबल इंजन की सरकार से बहुत सारी उम्मीदें रखता है।
एनजीटी ने ब्लास्ट केस में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। 20 लाख रुपए पीड़ितों पर खर्च करने के आदेश दिए। एनजीटी कहा कि उद्योगों और आवासीय क्षेत्रों के बीच 500 से 1000 मीटर का बफर जोन होना चाहिए। इसके साथ ही बेंच ने एनजीटी में जमा 20 लाख रुपए हादसे के पीड़ितों पर खर्च करने के भी आदेश जारी किए हैं। विदेशी बाजार की मंदी से सोना चांदी में हल्की नरमी। इंदौर में सोना कैडबरी 100 रुपए घटकर 63,775 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरसा 200 रुपए घटकर 71,900 रुपए प्रति किलो रह गई। वैवाहिक सीजन वालों की सोने और चांदी में डिमांड बराबर बनी हुई है, जिससे कीमतों में ज्यादा मंदी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए ग्राउंड जीरो पर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आम चुनाव की तैयारियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपने कार्यालय खोल रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस फिलहाल बैठकों में ही उलझी है। कांग्रेस ने रविवार 11 फरवरी को दोबारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में अहम बैठक रखी गई है। कर्मचारी को बिना कारण बताए सेवा से किया पृथक, हाई कोर्ट का आदेश। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2.5 दशक पहले बिना कारण बताए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को सेवा से पृथक कर दिया। अब हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कर्मचारी को सभी लाभ प्रदान करते हुए बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। एमपी में 15 फरवरी तक होंगे व्यापक तबादले। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों में आईएएस, आईपीएस, राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के व्यापक तबादले होंगे। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 15 फरवरी तक एक ही स्थान पर 3 साल से जमे अफसरों को हटाकर इसकी रिपोर्ट दें। आयोग के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग, जीडी, गृह तथा पुलिस और राजस्व विभाग में ऐसे अफसरों को हटाने के लिए सूची तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुआ ये अहम बदलाव। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के जरिए होने वाली सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में जीडी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में एक अहम बदलाव हुआ है। अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में कांस्टेबल जीडी की भर्ती परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। देश भर के 128 शहरों में लगभग 48 लाख उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर 19 पटाखे के थोक व्यापारियों का लाइसेंस निलंबित। विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर 19 पटाखे के थोक व्यापारियों का लाइसेंस निलंबित हुआ है। साथ ही निलंबित करने की वजह भी बताई गई है। स्टार्टअप योजना को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने की पीएम की प्रशंसा। कहा, पीएम मोदी की दूरदर्शी विजन से हो रहा कौशल विकास के कार्य। भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास। कैलाश सारंग ने देवास लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सोनकच्छ में 2 दिन के प्रवास के लिए पहुंचे। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग उज्जैन क्लस्टर के प्रभारी हैं और देवास लोकसभा क्षेत्र उज्जैन क्लस्टर में आता है। मंत्री सारंग ने स्टार्टअप योजना को लेकर पीएम मोदी की सराहना की। दलौदा में नाबालिग से छेड़छाड़, 3 आरोपित गिरफ्त में, घरों पर चलाया बुलडोजर। मंदसौर जिले के दलौदा में रविवार को 4 वर्ग विशेष के युवकों ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर मारपीट की। इसके बाद देर रात तक थाने पर हंगामा चलता रहा। सोमवार को पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। लेह में बलिदान अनिल वर्मा को सीएम मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। परिवार को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। भारतीय सेना में तैनात मध्य प्रदेश के सीहोर निवासी सूबेदार अनिल वर्मा ड्यूटी के दौरान मां भारती की सेवा में बलिदान हो गए थे। अनिल वर्मा के बलिदान के बाद उनके गांव में शोक की लहर है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अनिल वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही उन्होंने अनिल वर्मा के परिवार को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर धाम में 151 जोड़ों के होंगे विवाह। चयनित हुई कन्याएं पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी 8 मार्च महाशिवरात्रि को 151 गरीब कन्याओं के विवाह का महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजन की श्रृंखला में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक महाराज श्री के मुखारविंद से कथा रसपान करने का भक्तों को अवसर मिलेगा। वहीं जाने माने राष्ट्रीय कवि एवं कथावाचक डॉक्टर कुमार विश्वास अपने अपने राम थीम पर 27 से 29 फरवरी तक कथा करेंगे।